हाय शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। जैसे जैसे एग्ज़ाम का डेट नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप लोगों को राहुल सर का ब्रह्मास्त्र कहिए या मास्टर क्लास कहिए, अगर अभी तक आपने किसी भी वीडियो को उतने अच्छे से नहीं देखा है तो ये जो अब आपको वीडियो मिल रहा है 50-50 प्रश्नों का सेट जो सक्षमता 1 और 2 में पूछा गया था, तो इन सारे प्रश्नों को देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। कल या परसों मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट तुक्का मारने का तरीका क्या है और आप कैसे 5 दिन 7 दिन पढ़ के 100 से अधिक अंक ला सकते हैं। आप अगर अभी तक मेरे चैनल 1 जीके स्टडीज़ पे जुड़े थे, स्टडी विथ राहुल 247 नहीं पता है तो सब्सक्राइब कीजिए, या स्टडी विथ राहुल 247 पे हैं तो जीके स्टडीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस पे मिल जाती है और इस पे स्टडी। तो चलिए इस मास्टर क्लास में हम लोग सक्षमता 1 और 2 में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे और इसका सॉल्यूशन भी करेंगे। और यहाँ से प्रश्न 50 में से कम 20 प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा ही लड़ेगा। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मई, 22 अप्रैल, 22 जून या 22 नवंबर। तो जैव विविधता दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोंगाई गांव तेल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में है? तो बोंगाई गांव तेल उत्पादक क्षेत्र जो है असम राज्य में स्थित है। कहाँ है? असम में। और भारत का पहला तेल शोधक कारखाना जो था डिगबोई वो भी असम में ही है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो ये भी पूछा जाता है प्रश्न, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका असम में ही है। और यहाँ एक प्रश्न मुझे और दिख रहा है, छत के जल को संचय के लिए कौन सा राज्य पूरे राज्य में ये नियम बनाया है? तो वो तमिलनाडु हो जाएगा आपका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के लिए 1 नंबर मानकर, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बिहार? जिस नदी के कारण से बिहार में सर्वाधिक बाढ़ आता है। ऑप्शन है आपका गंगा, यमुना, कोसी या सोन। ऑप्शन 1 है गंगा, ऑप्शन 2 है कोसी, ऑप्शन 3 है यमुना, ऑप्शन 4 है सोन। एक प्रश्न और यहाँ 2 नंबर आप लोगों के लिए, बिहार का सबसे बड़ा नदी कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा नदी, इसी ऑप्शन में आंसर है, नदी है। और तीसरा प्रश्न आप लोगों के लिए यहाँ, भारत की सबसे लंबी नदी है। तीसरा प्रश्न हो गया। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बिहार के किस शहर में स्थित है? तो जो पटना का हवाई अड्डा है उसका नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और शिक्षक साथियों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अब 5 तक उम्मीद है कि एडमिट कार्ड आपका जारी हो जाए, या इस सप्ताह में कभी भी जारी हो सकता है। उसके बाद डेट एक्सटेंड होगा नहीं होगा, आप मतलब परीक्षा का तिथि बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा ये आप अनुमान ना लगाइए। हमेशा ये मान के पढ़िए कि कल मेरा परीक्षा है, तब जा कर के अच्छा स्कोर होता है। और आप सभी अपने मन से डर बिल्कुल निकाल दें कि हमको ये याद नहीं है, हमको ये नहीं आता है। आपको सब आता है, आप इत्मीनान से इस चैनल पे जुड़े हैं, वीडियो को देखे हैं, अगर अच्छा खासा समय दिए हैं तो आपका समय बेकार नहीं जाएगा। और मैं चाहूँगा कि आपका 120 प्लस स्कोर आए, वो भी आपके दम पे। बस एक ही रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से कि अधिक से अधिक आप लोग लाइक कीजिए और शिक्षकों के पास
ये वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा पटना। कहाँ स्थित है? पटना। जो पटना का चिड़ियाघर है उसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। जब भी आइए पटना में चिड़ियाघर ज़रूर घूमिए, म्यूजियम घूमिए, उसके बाद तारामंडल समय निकाल करके आइए और घूमिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। एक प्रश्न और पूछता है, गोल घर कहाँ स्थित है? 4 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए, बहुत ही आसान। कुशेश्वर पक्षी उद्यान, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है? तो दरभंगा में है। बिहार का सबसे गर्म और ठंडा जिला गया है। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो जो सुरक्षा परिषद में है ये अस्थायी नहीं, अस्थायी सदस्य, तो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है। तो जो विच इज़ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी एरिया ऑफ इंडिया? पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट, ये भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है। घनी शायद था। विधानसभा का नेता कौन होता है? इसके पहले वाले सेट में मैं दिया था लोकसभा का नेता, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। यहाँ विधानसभा का नेता कौन होता है? तो 5 नंबर प्रश्न मानकर आप लोग उत्तर देंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या विधानसभा के अध्यक्ष। बड़ा ऑप्शन देख के यहाँ न जाइएगा। मैं तुक्का मारने की जो बात कहता हूँ, तुक्का मारने की, कि बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, तो आप सभी को करना क्या है इसमें कि जहाँ एग्जैक्ट आंसर पता है वहाँ आंसर के साथ जाइएगा, नहीं पता है तब बड़ा ऑप्शन के साथ, या सभी के साथ या दोनों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, एक तालाब में साफ पानी होता है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल का सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करेगी? तो ऑप्शन है तालाब में कपड़े धोना, कपड़ा धोना तो प्रदूषण फैलाएगी। तालाब में जानवर धोना, ये भी प्रदूषित कर देगी। तालाब में मोटर वाहन धोना, ये भी प्रदूषित। तालाब में तैरना, देखिए तैरना भी प्रदूषण फैलाएगा, लेकिन सबसे कम कहा है, तो यही जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न आप कॉमन सेंस से दे सकते हैं आसानी से। तो आप पर्यावरण में बिल्कुल ना घबराइएगा, पर्यावरण हो और गणित, साथ ही साथ हिंदी, 3 गो से आपका रिजल्ट हो जाएगा। केवल आप वीडियो देखे हैं, तो नहीं देखे हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, और सक्षमता 2 में कैसे प्रश्न पूछा गया है उसका भी लिंक है, आप देख लीजिए एक दिन समय निकाल कर, क्योंकि समय बहुत बहुमूल्य है। आप लोगों के पास टाइम कहाँ है? लाइक करने के लिए टाइम ही नहीं है। 8000 7000 लोग देख रहे हैं, 200 से 300 लाइक आ रहा है। बहुमूल्य समय क्यों आप लाइक करने में गंवाइएगा? मानव शरीर में कितनी पानी मौजूद होता है? ऑप्शन है 0.65, 0.75, 0.95, इनमें से कोई नहीं। देखिए आजकल एसएससी और रेलवे जैसे ऑप्शन भी सक्षमता में दिया है। आप सभी को पता है 75% होल बॉडी का शरीर में पानी मौजूद होता है, लेकिन ऑप्शन में तो 75% नहीं है। तो गणित तो आपको आ गया है, अब 75% को दशमलव में बदल दीजिए। प्रतिशत का मान नीचे में 100, 2 जीरो है, 2 अंक छोड़ के डेसिमल, उत्तर हो गया, यानी 0.75। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी का संसाधन नहीं है? ऑप्शन है नदी, भूजल, महासागर, इनमें से कोई नहीं। तो जो महासागर का जल होता है ये खड़ा जल होता है, यानी नमकीन होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महासागर। आप सभी को 6 नंबर प्रश्न में बताना है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अगला प्रश्न है, कुल 50 प्रश्न है, जहाँ से एग्ज़ाम में लड़ना तय है।
जब कोई वस्तु घर्षण के प्रक्रिया द्वारा ऋणात्मक आवेशित हो जाती है तो क्या होता है? वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन खो देती है, वस्तु प्रोटॉन खो देती है, वस्तु कुछ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है। जब ऋणात्मक आवेशित होगी तो वस्तु इलेक्ट्रॉन को क्या करती है? ग्रहण करती है। अगला प्रश्न है, भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट है। तो जो क्रस्ट होता है पृथ्वी का पपड़ी, यहीं पे भूकंप आता है और पृथ्वी के चट्टानों के बीच कंपन के द्वारा ही भूकंप उत्पन्न होता है। चलिए आगे देखते हैं। चुंबक का अयस्क कहलाता है। तो चुंबक का अयस्क मैग्नेटाइट कहलाता है। हेमेटाइट लोहा का अयस्क है और बक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। लोहा का संकेत Fe होता है, मैग्नीशियम Mg। और आपसे पूछा गया है चुंबक का अयस्क होता है तो मैग्नेटाइट। एक प्रश्न और आता है सक्षमता में, चुंबक के पास कितने ध्रुव होते हैं? तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं? 2। और मैग्नस ने चुंबक को खोजा था। अगला प्रश्न है, भूकंप उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी पृथ्वी, ये रिपीट किया हुआ प्रश्न है। बल्ब के अंदर मौजूद छोटे कुंडलित धातु के तार को डैश कहा जाता है। तो इसे फिलामेंट कहा जाता है और ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन का। समझ गए होंगे आप लोग, बल्ब का फिलामेंट क्या होता है? तो टंगस्टन। और बल्ब के अंदर जो मौजूद छोटे कुंडलित धातु के तार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो फिलामेंट कहा जाता है। और बल्ब का खोज किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। इसके बाद मैं मैराथन क्लास लाने वाला हूँ आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का, क्योंकि अभी तक करंट अफेयर्स नहीं दे पाया हूँ महामैराथन। जितना करंट अफेयर्स दूंगा उसी में से प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। चलिए, ये प्रश्न, एक साधारण लोलक को 20 दोलन पूरा करने में 32 सेकंड का समय लग जाता है, तो इस पेंडुलम की समयावधि क्या होगी? समय अवधि आपको बतानी है। तो देखिए 1.6 हो जाएगी, 32/20। तो ये कटेगा 2 से तो 16 और ये 2 से 10। 1 0 है, 1 अंक छोड़ के डेसिमल आप दे सकते हैं। आंसर हो जाएगा वह 1.6 सेकेंड। नेक्स्ट है, देखिए इसमें केवल मैं पर्यावरण ही नहीं विज्ञान के भी प्रश्न को ले लिया हूँ। तो अगर आप केवल पर्यावरण देख के आए हैं तो केवल पर्यावरण ना समझें, और साथ ही साथ 6 to 8 के भी अगर आप शिक्षक हैं तो यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पानी में अघुलनशील है? किसी भी चीज़ का तेल हो अगर, तो तेल कभी पानी में घुलता नहीं है। नारियल का तेल आंसर हो जाएगा। चुंबक के दोनों सिरे कहलाते हैं। देखिए आ गया प्रश्न, अभी मैंने कहा था कि ये प्रश्न पूछता है सक्षमता में, क्योंकि ध्यान में था। द 2 ends ऑफ द मैग्नेट आर कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है ध्रुव, मजबूती, उत्तर या दक्षिण। ये 7 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए जवाब दीजिएगा। कमेंट में कम से कम सभी लोग जवाब ज़रूर दें, नहीं लाइक करना है तो। हो सके मेरा वीडियो अच्छा ना होता हो। आज तो लेट से वीडियो बनाने का कारण है कि एक शिक्षिका या शिक्षक ने कहा था कि सर साइड से काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है जिसके कारण से डिस्टरबेंस होता है, तो थोड़ा सा समय लग गया। वीडियो सोचा कि उधर शांत माहौल होगा मंदिर तरफ या गांव में, तो ही वीडियो दूंगा। चलिए, आप सभी का कमेंट मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, और अलग अलग ज़िला से शिक्षक लोग जुड़े हुए हैं। मुझे बस इस बात की खुशी है, मैं चाहता हूँ कि 38 ज़िला में से हमारे बिहार के सभी शिक्षक जुड़ जाएं, और उम्मीद है कि जुड़ेंगे। और फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप किस ज़िला से हैं और आपका नाम क्या है, ज़रूर लिख के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। अगला प्रश्न है, वायु की संरचना को रेखांकन द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है। मान लीजिए ये जो चार्ट बनाया आपने, इस तरह से कुछ चार्ट आप कभी कभी देखे होंगे। इस तरह से चार्ट बना करके चीज़ों को दर्शाया जाता है।
मान लीजिए ये नाइट्रोजन है 78%, ये ऑक्सीजन हो गया 21% वायुमंडल में, अन्य गैसों को, तो ये पाई चार्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पाई चार्ट। गणित में भी पाई चार्ट से प्रश्न आता है, सीटेट में, बीपीएससी में, रेलवे में। तो ये आपका वायु की संरचना को रेखांकन द्वारा सर्वोत्तम रूप से दर्शाया जा सकता है, तो पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, माप की मानक इकाई कौन सी है? तो जो इंच है ये माप की मानक इकाई है। एक रिक्वेस्ट और, अगर आपके रिलेशन में कोई सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनको ये चैनल का लिंक भेज दीजिएगा। इस चैनल पे जल्द ही सीटेट का भी क्लास, संपूर्ण क्लास और बीपीएससी टीआरई 4 के लिए शुरू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन मुख्य रूप से डैश के माध्यम से होता है। 8 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत बार करा चुका हूँ। पत्तियाँ, जड़ें, तना या इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, पौधे अपना भोजन डैश की प्रक्रिया से स्वयं बनाते हैं। 9 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, उत्तेजना या उत्सर्जन। ये भी बहुत बार प्रश्न हुआ है। नेक्स्ट है, प्रकाश और गुरुत्वाकर्षण जैसी बाहरी उत्तेजनाओं की प्रक्रिया में किसी पौधे की पत्तियों, जड़ों आदि की गति को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन है प्रत्युत्तर, ट्रॉफिज्म, प्रोत्साहन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ट्रॉफिज्म। एक चीज़ और मैं बता दूं, पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र देखने को मिलते हैं, छोटे छोटे छिद्र जो देखने को मिलते हैं, ये रंध्र कहलाते हैं और इंग्लिश में एस्टोमटा कहलाते हैं। एस्टोमटा, जो कि ये रसोई घर भी कहे जाते हैं पौधे के। कहा जाएगा पौधे का कौन सा भाग रसोई घर है, तो पत्तियाँ। छिद्रों को क्या कहा जाता है, तो एस्टोमटा। और 10 नंबर प्रश्न में आप लोगों को बताना है कि किस कारण से पत्तियों का रंग हरा होता है। अगला प्रश्न है, सभी जानवर किस श्रेणी में आते हैं? तो सभी जानवर हेटेरोट्रॉप्स में आते हैं। अगला प्रश्न है, कमरे के ताप पर तरल धातु है। इसका जवाब आप जान लीजिए, पारा। और जो थर्मामीटर होता है जिससे आप बॉडी का टेम्परेचर मापते हैं, थर्मामीटर, इसमें पारा ही भरा होता है। एक धातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, तरल बोले इसका मतलब द्रव अवस्था। और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु है चांदी, Ag। इसको क्या बोलते हैं? चांदी। ये संकेत है जी। गोल्ड का संकेत Au, लोहा का संकेत बता चुका हूँ Fe। ये 9th-10th वालों के लिए हो जाता है। निम्नलिखित में कौन पानी पर तैरेगा? ऑप्शन है लोहा, बर्फ, पत्थर, पुस्तक। तो सही जवाब हो जाएगा बर्फ। यहाँ पुस्तक नहीं देना चाहिए। देखिए पुस्तक जो है अगर हल्का हो, जैसे मान लीजिए शादी का कार्ड हो, तो पानी पे तैर सकता है। तो पुस्तक ऑप्शन में नहीं देना चाहिए था एग्जामिनर को। यहाँ उत्तर बर्फ ही है, बर्फ पानी पे तैरता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य उत्पाद पशु प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? ऑप्शन है दूध, अंडा, पनीर, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा ये सभी। देखिए यहाँ तुक्का एक और काम मैं बता रहा हूँ, जिस किसी ऑप्शन में आपको सभी दिखे और आपको एग्जैक्ट उत्तर पता नहीं है तो इसको आंख बंद करके मार के निकल जाइएगा, समय ना गंवाइएगा। और बड़ा ऑप्शन, लंबा ऑप्शन, और लास्ट में अगर समय कम है, 20-25 प्रश्न छूट रहा है, तो उसमें ABCD करके तुक्का नहीं मारिएगा। अगर A मारे हैं तो 20 को A ही मारिएगा, B मारे हैं तो 20 को B ही मारिएगा। उसमें से 5-6 प्रश्न आराम से सही हो जाएगा। नहीं तो ABCD कीजिएगा, पता चलेगा गड़बड़ हो गया। और तुक्का के फेर में कम रहिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से जितना वीडियो दिया हूँ, आपका एग्ज़ाम जब होगा, आंसर की जब मैं मिलवाऊँगा तो आप देख लीजिएगा और प्रूफ के साथ दिखाऊँगा।
सक्षमता एक की तैयारी में जीके स्टडीज़ पे कराया था। बहुत सारे शिक्षक साथी वहाँ से यहाँ आए इस चैनल पर। आप ही लोगों के वजह से ये चैनल है, ना कि मेरे वजह से। तो इसलिए आप ही लोगों के लिए है और कोई भी फ़ी नहीं। अगर मेरे नाम से कोई भी ठगी करता है आपको, तो लीजिए, आज आपको अपना नंबर भी दे देता हूँ। आप मेरे नंबर पे बेहिचक कॉल कर सकते हैं 9771170644। और मेरे व्हाट्सअप इस पर भी व्हाट्सअप है, इस पर कॉल भी आ जाएगा 9939594899। ये इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जब देखूंगा तो रिप्लाई ज़रूर करूंगा। या आपको कोई भी परेशानी है तो आप संपर्क कर सकते हैं मेरे नंबर पे। चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, अगर कोई परेशानी नहीं है तो नहीं, अगर कोई बात है, आपका कोई प्रश्न है तो ज़रूर कीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। हम डैश में सोते हैं, तो हम कहाँ सोते हैं? बेडरूम में सोते हैं। इंग्लिश देखिए, शयन कक्ष। हम लोग कहते हैं हम घर में सोते हैं, उसको शयन कक्ष हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में बेडरूम। बेडरूम आसान है बोलना। हम लोग पढ़ाई कहाँ करते हैं? तो अध्ययन कक्ष में, स्टडी रूम में। चलिए अगला प्रश्न है, मधुमक्खियों के छत्तों की कोशिका का आकार कैसा होता है? तो ये षटकोणीय होता है, हेक्सागोनल होता है। और कोशिका की खोज किसने किया? 11 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। जीवित कोशिका की खोज किसने किया? 12 नंबर आपके लिए। एक तो कोशिका की खोज किसने किया और जीवित कोशिका की खोज किसने किया। साइंस में मैं एक मैराथन लाऊंगा। जहाज निर्माण उद्योग स्थित है, तो ये कोच्चि और मुंबई में स्थित है जहाज निर्माण उद्योग। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये तो आसान प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन है राकेश शर्मा, यूरी गागरिन, सुनीता विलियम्स, मिल्खा सिंह। सुनीता विलियम्स जो है, सक्षमता में ऐसा भी प्रश्न आता है कि किस एयर स्पेस से जुड़ी हैं? तो ये नासा से जुड़ी हैं। किससे? नासा से। ऑप्शन है, पसंद नापसंद पर चर्चा करते हुए एक छात्र कहता है, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हम सांप खाने का मन होता है तो हम पास के होटल में जाकर लिंग हू फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का होगा? माने ये कहाँ का हो सकता है छात्र? ये सीटेट का काफ़ी दमदार प्रश्न है, खूब पूछा जाता है। हांगकांग चलेंगे हम लोग। हांगकांग के लोग सांप के जूस को पीते हैं, यानी सांप को खाते हैं, और इसको बोला जाता है लिंग हू फेन। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र की मांसपेशीय थैली को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं पेट, स्टमक। और पाचन तंत्र की सबसे बड़ा भाग जो होता है वो छोटी आंत। क्या होता है? छोटी आंत, याद रखिएगा। और स्टमक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपने शरीर का रंग बदलता है? कहा जाता है देहात में ओकरा खानी रंग मत बदल। तो ये 13 नंबर प्रश्न आप लोगों के लिए। ऑप्शन है मेढक, गिरगिट, छिपकली या सांप। इसका तो आप जवाब दीजिएगा ही। एक प्रश्न और 14 नंबर, इनमें से कौन सा एम्फीबियन है? एम्फीबियन का मतलब हुआ उभयचर। उभयचर जो स्थल और जल दोनों में रह सके। और एक प्रश्न और है यहाँ 15 नंबर आप लोगों के लिए, इनमें से कौन सा जीव है जो ठंड के मौसम में सो जाता है? 6 महीने, मैंने जैसे जाड़ा आएगा, जाड़ा आप बोलते हैं ठंड, शरद ऋतु, उसमें गायब हो जाएगा, सो जाता है एकदम लंबे समय के लिए। चलिए आगे देखते हैं। बहुत छोटे पौधे कहलाते हैं। देखिए, पौधों की 3 प्रकार हैं। एक होते हैं झाड़ियाँ, वृक्ष, जिसको एक हर्ब्स, सब्स और ट्री। तो जड़ी बूटी हर्ब्स कहलाते हैं सबसे छोटे पौधे। बेमेल को चुने। वकील है, कुम्हार है, किसान है, मछुआरा है। ये सभी एक से बिलोंग करते हैं और एडवोकेट इसमें बेमेल है। वह प्राणी को जो रक्त संबंध आत्मीयता पर निर्भर
होती हैं कहलाती हैं। तो ये रिश्तेदार होते हैं, ना कि परिवार। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाएगा रिश्तेदार। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन हमें डैश से प्राप्त होते हैं? भोजन से। भोजन से जो हमें पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं उसमें से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, ये भी प्रश्न आता है सक्षमता में। बी की कमी से बेरी बेरी। सी की कमी से स्कर्वी, आधा सा स्कर्वी। डी की कमी से रिकेट्स, और ई की कमी से बांझपन। विटामिन ई की कमी से बांझपन, और विटामिन के की कमी से थक्का ना बनना। एक चीज़ और है, बी और सी जो विटामिन है जल में घुलनशील है, और ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन की खोज फंक ने किया था, और सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ये सारे प्रश्न। और कौन सा पोषक पदार्थ हमें ऊर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। वैसे वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हमें ऊर्जा प्रदान करता है। बॉडी बिल्डअप कौन बनाता है, बॉडी का निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन। विटामिन हमें रोगों से रक्षा करता है। उस स्थान का नाम बताइए जहां सुनीता विलियम्स कार्यरत है। आ गया प्रश्न 14 नंबर आप लोगों के लिए। अब पता ना नंबरिंग क्या दिया था, भूल गया नंबरिंग। इस प्रश्न का जवाब आप लोग देंगे। ऑप्शन है नासा, ONGC, DRO, DRDO होना चाहिए था, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारदीप बंदरगाह से निर्यात की प्रमुख वस्तु निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है चावल, चाय, मछली या लौह अयस्क। तो आंसर हो जाएगा लौह अयस्क। ऐतिहासिक स्मारक हमें निम्नलिखित में से किसके बारे में बताते हैं? ऑप्शन है वह सामग्री जिसमें स्मारक बनाया गया है, बिल्कुल सही। उस युग के लोगों की मानसिकता, ये भी। जब दो सही तो एक से अधिक विकल्प सही होगा। चलिए एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा अपना बहुमूल्य समय निकाल कर आप लोग ये वाला काम कर दीजिए। नहीं पसंद हो तो कोई बात नहीं, आप देखिए। अपना बहुमूल्य समय जो बर्बाद होता है उसको निकाल करके इस फालतू वीडियो को और सक्षमता में जा करके गर्दा उड़ा दीजिए। कलम तोड़ के लिखिए, वहाँ कलम नहीं तोड़ना है, माउस तोड़ के टिक कीजिएगा, तोड़िएगा नहीं। मैं एक चीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर अभी तक ऑनलाइन आपने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आसपास के किसी साइबर वाले के पास जाके एक दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। या मैं अपने स्तर से बता रहा हूँ, जो माउस होता है उसको आप लोग उठाइएगा नहीं हवा में, उसको केवल माउस का ही उसमें काम है आपका कर्सर का। उसको क्या कीजिएगा, घर्षण कीजिएगा टेबल पे। उसको अगर उठा लीजिएगा तो काम करना बंद कर देता है। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अगला चीज़ है, खुले कुओं को डैश द्वारा पोषित किया जाता है? तो भूजल द्वारा पोषित किया जाता है। रेशम उत्पादन के लिए रेशम कार्यों को पालने की कला कहलाती है? कहीं सेरीकल्चर है रेशम उत्पादन, ये सही जवाब हो जाएगा। और जो रेशम के कीड़े पाले जाते हैं वो सहतूत के पत्ते पर पाले जाते हैं। जैसे सिनकोना के छाल से मलेरिया परजीवी का दवा बनता है, वैसे ही विज्ञान करूँगा। अभी एक मैराथन साइंस का ला दूँगा, विज्ञान का सबसे पहले लाऊँगा। करेंट अफेयर्स ज़रूरी है क्योंकि सक्षमता 2 में करेंट अफेयर्स से 5 से 6 प्रश्न देखने को मिला था। अगला प्रश्न है, हमारे आसपास की सामग्रियों को वर्गीकृत किया जा सकता है? तो आसपास की कह रहा है तो धातु और अधातु में। नेक्स्ट है, रेगिस्तान के जैविक घटक का एक उदाहरण है? तो रेगिस्तान का जैविक घटक ऊंट यानी रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, एक सामग्री जो बिजली को अपने माध्यम से गुजरने नहीं देती है डैश कहलाएगी? तो कुचालक, क्या इंसुलेटर इंग्लिश में बोला जाता है, कुचालक।
पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अधूरा दहन क्या देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। हम लोग श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए, लेने के लिए सभी गैस लेते हैं और छोड़ते भी हैं, लेकिन अधिकांश प्रश्न यही पूछा जाता है, इसलिए ये आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कथन पूरा करें। अनवीकरणीय संसाधन है, जिसके पास सीमित स्टॉक हो उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो ये था आखिरी प्रश्न। उम्मीद है आप सभी को विश्वास है इस चैनल पर, और जुड़े भी हैं, देख भी रहे हैं, लाइक भी करते हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स और कुछ अपने स्तर से भी ज़रूर देखिएगा। और जो भी हमारी महिला शिक्षिकाएं हैं और चाहे पुरुष हैं, अगर उनको लगता है कि गणित हमको बिल्कुल नहीं आता है, हम गणित सेक्शन छोड़ करके बाकी सब में से 60 ला लेंगे, पास हो जाएंगे, तो आप डरिए मत गणित से। आप पहले ही मन बना लिए हैं कि गणित हमको नहीं आता है। गणित का मैं 4 वीडियो का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, या फिर अगर आपको गणित नहीं आता है तो ये मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे हाई लिख के भेजिए। मैं 4 गणित का मैराथन वीडियो भेजता हूँ, आप देख लीजिए। निश्चित ही 30 गणित में से या 20-25 से तो अधिक गणित होगा, 15 से 20 आप ला देंगे। ठीक है, 10 प्रश्न छोड़ देंगे आप लोग, कोई बात नहीं, जो फास्ट होगा नहीं आएगा, समय का है बर्बाद करेंगे। तो ये था आप लोगों के लिए महामैराथन। आप अगर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हाई लिख करके भेजिए मेरे व्हाट्सएप पे, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आज के लिए इतना ही।